नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेनेट के इलेक्शन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से 16 मई 2021 दिन रविवार को करने का डिसीजन लिया है, उसमें क्या हमें डॉक्टर जगवंत सिंह सर के लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस में वोट करनी चाहिए और क्या हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो आने वाले 4 साल हैं उसमें डॉक्टर जगवंत सिंह सर हम टीचरों और स्टूडेंट्स को, हमारे राइट्स को और हमारे लिए जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए सेनेट में हमें रिप्रेजेंट करके और हमारे हक़ के बारे में बात कर सकें। इसका शायद कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि वाई डॉक्टर जगवंत सिंह सर। मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले महीने पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो पंजाब है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की तरफ से जो निर्धारित पे स्केल है उससे अपने आप को डीलिंग कर रही है और पंजाब सरकार अपने एक नए तरीके से पे स्केल को निर्धारित करने के लिए एक जो फैसला है वो लेने जा रही है। कोरोना का टाइम, उसमें हम सबको पता है कि पंजाब सरकार की तरफ से जो सेनेट इलेक्शन है उसके बारे में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये इलेक्शन होंगे या शायद ये इलेक्शन ना होके और पंजाब सरकार या पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ अलग तरीके से यूनिवर्सिटी को चलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में जो बाकी सेनेटर्स हैं या सेनेट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं चाहे वो टीचिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ के लिए परेशानी थी कि ये सेनेट इलेक्शन होने चाहिए और वो उसी इलेक्शन पर्पस के लिए अपने आप को यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के साथ में और जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था कोर्ट्स में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सिर्फ इस बात के लिए कंसर्न थे कि सेनेट इलेक्शन होने चाहिए, अगर सेनेट ना हुई तो क्या उसके नुकसान होंगे। ऐसे समय में सिर्फ एक इकलौता जो शायद इस क्वालिटी के लिए, इस खूबी के लिए जाने जाते हैं, डॉक्टर जगवंत सिंह सर वो इकलौते थे जिन्होंने इस पंजाब सरकार के फैसले, जिसमें वो अपने आप को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पे स्केल से अपने आप को डीलिंग कर रहे थे, जिससे कि टीचर्स को आने वाले सालों में फाइनेंशियल नुकसान होने थे और वो नुकसान धीरे धीरे करके हर साल बढ़ता जाना था। ऐसे नुकसान के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। रिटायरमेंट के बाद सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स या स्टूडेंट्स या एजुकेशन के जो सही मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ना, अगर इसके लिए हम किसी भी एक नाम की चर्चा करना चाहते हैं तो वो शायद कोई और दूसरा नाम नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम ही हम सबके सामने आएगा, डॉक्टर जगवंत सिंह। दोस्तों, 16 मई का दिन है, 16 मई 2021 दिन रविवार। आप डॉक्टर जगवंत सिंह सर को जिस भी कैपेसिटी में जानते हैं, चाहे उनके स्टूडेंट होने के नाते, चाहे उनके कुलीग, उनके साथ में काम करने के नाते, किसी भी तरीके से GGDSD कॉलेज चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में काम करते हुए अगर आप किसी भी तरीके से डॉक्टर जगवंत सिंह सर से कभी भी संपर्क में आए हैं तो शायद जो मैं बताने की कोशिश या जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसका कोई भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस महान
शख्सियत के बारे में इससे कहीं ज़्यादा जानते होंगे। आप सबसे एक हाथ जोड़कर एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 16 मई 2021 को जो सेनेट इलेक्शन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से होने जा रही हैं, उसमें डॉक्टर जगवंत सिंह सर को फर्स्ट प्रेफरेंस, 1 नंबर प्रेफरेंस देकर जितनी भी भारी बहुमत से, जितने ज़्यादा वोटों से आप उनको जीत दिला सकते हैं या उनकी जीत को यकीनी बना सकते हैं, आपने ज़रूर कोशिश करनी है। डॉक्टर जगवंत सिंह सर के बारे में सिर्फ इतना है कि जब पंजाब सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करने की कोशिश की, ही इज़ दी ओनली पर्सन जिन्होंने अपने नाम से हाई कोर्ट में पंजाब सरकार को चैलेंज किया कि एजुकेशन से पंजाब सरकार अपने आप को बाहर नहीं कर सकती और एजुकेशन सेक्टर या एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से जो उनकी पंजाब सरकार की बनती जिम्मेदारी है उससे अपने आप को वो बाहर नहीं निकाल सकती। उनका लगाया हुआ केस बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट के साथ में हाई कोर्ट ने फैसला दिया और सरकार को अपनी गलती मानते हुए 1925 टीचर्स जो आज, जिसमें से काफ़ी सारे टीचर्स पंजाब के अलग अलग कॉलेजेस में आज उनको नौकरी मिली है। नौकरी मिलने के साथ ही वो अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से